नमस्कार दोस्तों और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। दोस्तों आज हम जिस मुद्दे बात करने वाले हैं वो है दिल्ली। दिल्ली हर किसी की नज़रों से निकला हुआ, हर किसी को पता है दिल्ली कहाँ है, हर कोई जानता है द राजधानी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में आज की बात तो करूँगा एक छोटी मोटी, लेकिन मेन बात करूँगा मैं पहली वाली दिल्ली, जब ये दिल्ली बना था, यानी कि 1639 में। वो पुरानी दिल्ली। दिल्ली तो वही है जो पहले वाली है। न्यू दिल्ली बोलते हैं, ओल्ड दिल्ली बोलते हैं, लेकिन दिल्ली जो पहले वाली दिल्ली से हम ओल्ड दिल्ली बोलते हैं, वही असली दिल्ली है। पुरानी दिल्ली भारत के बड़े शहर दिल्ली का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1639 में हुई थी शाहजहानाबाद नामक एक दीवार वाले शहर के रूप में, जहां उस समय मुग़ल सम्राट शाहजहां का राज था। उन्होंने मुग़ल राजधानी आगरा से ट्रांसफ़र करके दिल्ली में शिफ्ट की थी। पहले राजधानी थी इस एरिया की आगरा, जिसे बाद में शाहजहां ने ट्रांसफ़र कर दिया था। दिल्ली शहर का निर्माण 1648 में पूरा हुआ था और यह 1857 में अपने पतन तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी बनी रही। जब ब्रिटिश राज ने भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में पदभार संभाला, यह कभी रईसों और शाही दरबारों के सदस्यों की हवेली के साथ साथ सुरुचिपूर्ण मस्जिदों और उद्यानों से भरा हुआ था। पूर्वी भारत के प्रवासियों की हालिया लहर से अत्यधिक भीड़ होने के बावजूद यह अभी भी महानगरीय दिल्ली के प्रतीकात्मक दिल्ली के रूप में कार्य करता है और अपने बाज़ारों, स्ट्रीट फूड खरीदारी और स्थानों और इसकी इस्लामी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जामा मस्जिद सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है जो पुराने शहर के बीच में खड़ी है। केवल कुछ हवेलियां बची हैं और उनका रख रखाव किया जाता है। दिल्ली नगर निगम के 2012 के विभाजन पर पुरानी दिल्ली को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रशासित किया गया। शाहजहानाबाद का स्थल दिल्ली के पूर्व की बस्तियों में उत्तर में है। इसका दक्षिणी भाग 14वीं शताब्दी में तुगलक द्वारा बसाए गए कुछ लोगों को ओवरलैप करता है, जब यह दिल्ली सल्तनत की सीट थी। सल्तनत ने दिल्ली से 1206 और 1526 के बीच में राज किया, जब अंतिम मुग़ल को वंश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 5 राजवंश आते हैं। मामूलक वंश आता है 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश आया 1451 से 1526 तक, और वो सूरी थे। राजवंश 1540 से 1556 तक रहा। महलों और किलों का निर्माण करने वाले मुग़लों के लिए दिल्ली एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहजहां ने 1638 से 1649 तक 4 दीवारी का निर्माण करवाया था, जिसमें लाल किला और चांदनी चौक आते थे। दिल्ली मूल 12 सूबों शाही मुग़ल प्रांतों में से एक थी, जिसका नाम बदलकर 1648 में शाहजहानाबाद रखा गया, जो अवध, आगरा, अजमेर, मुल्तान और लाहौर सूबों की सीमा पर था। दरियागंज में दिल्ली की मूल छावनी थी। 1803 के बाद जहां दिल्ली गैरिसन की एक देसी रेजिमेंट तैनात थी, जिसे बाद में रिच क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। दरियागंज के पूर्व में 4 दीवारी का राजघाट गेट था, जो यमुना नदी पर राजघाट पर खुलता था। पुरानी दिल्ली का पहला थोक बाज़ार 1840 में चावड़ी बाज़ार में हार्डवेयर बाज़ार के रूप में खुला। अगला थोक बाज़ार खारी बावली में सूखे मेवे, मसालों और जड़ी बूटियों का था, जो 1850 में खुला था। दरियागंज की फूल मंडी, फूल बाज़ार की स्थापना की गई थी 1869 में, और आज भी एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र की सेवा करने के बावजूद घनी आबादी के कारण इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 1857 के विद्रोह के बाद मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश राज ने भारत में ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों की राजधानी को बंगाल के एक कम अस्थिर शहर कलकत्ता में ट्रांसफ़र कर दिया, जहां यह 1911 तक रहा।
परिवर्तन की घोषणा के बाद अंग्रेज़ों ने शाहजहानाबाद के दक्षिण पश्चिम में लुटियंस दिल्ली, आधुनिक नई दिल्ली बेसिकली, उसे विकसित किया। इस बिंदु पर पुराने शहर को पुरानी दिल्ली कहा जाने लगा, क्योंकि नई दिल्ली एक राष्ट्रीय सरकार की सीट बन गई। इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन 1931 में किया गया था। पुरानी दिल्ली की जनसंख्या कई उत्तर भारतीय जातियों का मिश्रण है। शहर के निर्माण के बाद राजस्थान, अवध, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू के कई लोग नौकरी के अवसरों पर और बेहतर जीवन स्तर के लिए आए। पुरानी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में कुछ लोगों के पूर्वज दक्षिणी अफ़गानिस्तान, मध्य अफ़गानिस्तान, पूर्वी अफ़गानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में हैं। पुरानी दिल्ली की संस्कृति कई संस्कृतियों का मिश्रण है, लेकिन उर्दू सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जातीय जनसांख्यिकी और दिल्ली के इतिहास की तरह पुरानी दिल्ली में भी भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से कई जातीय समूह और संस्कृतियां हैं। यह लगभग 1/4 घेरे के आकार का है, जिसका केंद्र बिंदु लाल किला है। पुराना शहर लगभग 1500 एकड़ 6.1 किलोमीटर की दीवार से घिरा हुआ, जिसमें टोटल 14 द्वार थे, 14 गेट, जैसे निगम बोध गेट हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, मोरी गेट हो गया, काबुली गेट हो गया, लाहौरी गेट हो गया, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट वगैरह। आसपास की दीवारों 12 फीट 3.7 मीटर चौड़ी और 26 फीट 7.9 मीटर ऊंची मूल रूप से मिट्टी की हैं, जिनको 1657 में लाल पत्थर से बदल दिया गया था। मुग़ल काल में फाटकों को रात में बंद रखा जाता था। दीवारें अब काफ़ी हद तक गायब हो गई हैं, लेकिन अधिकांश द्वार अभी भी मौजूद हैं। ज़्यादा आबादी वाले घने होने के कारण पुरानी दिल्ली की बस्ती अभी भी एक सैटेलाइट इमेज में पहचानी जा सकती है। खूनी दरवाज़ा दिल्ली गेट के दक्षिण में और 4 दीवारी के ठीक बाहर मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। 1876 में कैर स्टीफन ने इस शहर का वर्णन इस प्रकार किया: फ्रांकोइस बर्नियर द्वारा वर्णित 2 सड़कों में से शहर के लाहौर गेट से गढ़ के लाहौर गेट तक और दूसरे शहर के दिल्ली गेट से किले के लाहौर गेट तक फैली हुई है। इन दोनों सड़कों को कई खंडों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग अलग नाम दिया जाता था। किले के लाहौरी गेट और दरीबा नामक गली के प्रवेश द्वार के बीच का भाग, जिसे खूनी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, उसको उर्दू या सैन्य बाज़ार भी कहा जाता था। संभवतः स्थानीय गैरिसन के एक हिस्से की परिस्थितियों के कारण एक बार जगह के बारे में बताया गया है। खूनी दरवाज़ा और वर्तमान कोतवाली या शहर के प्रमुख पुलिस स्टेशन के बीच सड़क का नाम फूल मंडी या फूल बाज़ार है। कोतवाली के सामने बने मकान गली के बाकी घरों की लाइन से थोड़ी दूरी पर चौक बनाने के लिए बनाए गए थे। पुरानी दिल्ली अपने खान पान के लिए जानी जाती है। पुरानी दिल्ली को सदियों से मुग़ल साम्राज्य की सीट के रूप में मुगलई व्यंजनों के आधुनिक केंद्र में आ गई है। करीम शहर के सबसे प्रसिद्ध पाक स्थल के रूप में वर्णित एक रेस्तरां जामा मस्जिद के पास है। गली पराठे वाली और घंटे वाला हलवाई भी यहाँ स्थित हैं। चावड़ी बाज़ार दिल्ली के सबसे पुराने बाज़ारों में से एक है, जो 17वीं शताब्दी का है और पहले इसे हार्डवेयर बाज़ार के रूप में जाना जाता था, लेकिन आजकल अपने थोक कागज़ उत्पादों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, अगले भाग में मैं बताऊंगा आपको कि पुरानी दिल्ली अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी जानी जाती है। चांदनी चौक और चावड़ी बाज़ार क्षेत्रों में कई स्ट्रीट जॉइंट हैं जो मसालेदार चाट, तीखी और मसालेदार स्नैक्स वगैरह बेचते हैं। कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक दुकानें हैं जो बहुत ही फेमस हैं अपने खान पान के लिए। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने कोशिश की है बहुत ही शॉर्ट में आपको थोड़ा ज़्यादा बताने की, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जो है तो बहुत कुछ जानने को। और फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी आगे के लिए भी कि आपको मैं जितनी बेहतरीन नॉलेज या अच्छी चीज़ें कम समय में बता पाऊँ, ज़्यादा बेहतर है। तो जल्दी मिलते हैं
इस एपिसोड के दूसरे भाग में। धन्यवाद दोस्तों।